जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अक्षय तृतीया के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होती है और किन देवताओं की कृपा से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। और आज की ये वीडियो उसी का अगला और बेहद खास हिस्सा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में अस्थायी रूप से बनी रहे और अन्न, धन और सुख कभी भी हमारे घर में खत्म ना हो। दोस्तों, ये जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तिथि की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 29 अप्रैल शाम 5:31 से प्रारंभ हो रही है और 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक रहेगी। और चूंकि हम उदया तिथि को मानते हैं, इसीलिए 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अब सवाल उठता है, इस दिन को इतना विशेष क्यों माना गया है? तो दोस्तों, अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी नष्ट ना हो, जो सदा बना रहे। यानी इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा, जप, तप, ध्यान या खरीदारी, उसका फल सदैव अक्षय बना रहता है। लेकिन इस बार बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस साल की अक्षय तृतीया पे 4 अत्यंत ही शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो इसको और भी अधिक भाग्यशाली बना देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला शुभ योग जो इस दिन बन रहा है वो है मालव्य योग। यह योग जब भी बनता है तो व्यक्ति को सुख, संपन्नता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्र की यह शुभ स्थिति आपके जीवन में धन, वैवाहिक सुख और सांसारिक समृद्धि लाती है। फिर बात करते हैं लक्ष्मी नारायण योग। यह योग भी इसी दिन बन रहा है और यह योग धन की देवी लक्ष्मी और धर्म के प्रतीक नारायण के आशीर्वाद को दर्शाता है। इस योग में की गई पूजा, व्रत या दान का फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है और आपके जीवन में धन, वैभव और स्थायित्व बना रहता है। दोस्तों, सर्वाद्य सिद्धि योग भी इस दिन लग रहा है और ये योग अपने नाम के जैसा ही है। जिस कार्य को भी आप इस योग में आरंभ करेंगे, उसमें सफलता निश्चित मानी जाती है। नए काम को शुरू करने, खरीदारी करने या इन्वेस्टमेंट करने या फिर नया व्यापार शुरू करने के लिए यह योग अत्यंत ही उत्तम है। दोस्तों, इसी दिन चतुर्ग्रह योग भी लग रहा है और चतुर्ग्रह योग जब लगता है तो उस दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति अपने अत्यंत ही शुभ स्थिति में होते हैं, जिससे आपकी बुद्धि, भाग्य, सौंदर्य और धन सभी का योग बलवान बनता है। ये योग जीवन में स्थायित्व, प्रगति और शुभ संयोगों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया इतना विशेष इसीलिए है क्योंकि अक्षय का मतलब ही होता है जो कभी खत्म ना हो। तो जो भी आप इस दिन करेंगे उसका फल कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन किन किन चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम हो तो आप चांदी के सिक्के या बर्तन भी खरीद सकते हैं। इनको खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप इस दिन तांबा और पीतल के बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। ये धातुएं शुद्धता और देव पूजा के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं और घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। दोस्तों, गेहूं और जौ ये दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय अनाज हैं और इस दिन इन्हें खरीदने या बोने से अन्न की कभी कमी नहीं होती है। अतः इनको भी खरीद के आप घर जरूर लाएं।
मिट्टी का कलश और दीपक भी इस दिन खरीदना बेहद शुभ होता है। मिट्टी का कलश और दीपक घर में शुभता और ऊर्जा लाते हैं। इनका पूजा में उपयोग करना विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा भी आप इस दिन घर ला सकते हैं। तुलसी का पौधा इस दिन घर लाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। अगर इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाएं तो शांति, सुख और पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप इस दिन गाय को रोटी या गुड़ खिलाते हैं तो समझिए विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन घर में रुई खरीद कर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि रुई को शुद्धता और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। पूजा में इसका प्रयोग या इसे घर में रखना शुभता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपको पीली कौड़ी जरूर खरीदनी चाहिए और उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीली कौड़ी लक्ष्मी साधना और रक्षा कवच का कार्य करती है। इसे तिजोरी या पूजा स्थान में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है। दोस्तों, आपको अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा, सेंधा नमक और सप्तधान भी जरूर खरीद के लाना चाहिए। यह थी कुछ ऐसी चीजें जिनको अक्षय तृतीया के दिन खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब बात करते हैं उस विशेष पूजा की जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। वो है दहलीज यानी चौखट की विशेष पूजा। सुबह स्नान के बाद दोस्तों, जब आप मंदिर में पूजा के लिए जाएं, उसके पहले आप अपने घर के दहलीज पर गंगा जल का छींटा मारें। फिर चौखट पर हल्दी का लेप लगाएं। उसके बाद रोली से तिलक करें। अब अक्षत पुष्प से चौखट की पूजा करें और अंत में अपने दरवाजे के ऊपर बंधनवार जरूर बांधें। वो चाहे आम के पत्तों का हो या अशोक के पत्तों का। दोस्तों, ये विशेष पूजा करने से सारी बाधाएं, नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और माँ लक्ष्मी का शुभ आगमन आपके द्वार से होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप भूल के भी ना खरीदें। जैसे लोहे या स्टील की चीज़ों को ना खरीदें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन उधार भूल से भी ना लें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज जल्दी नहीं उतरता है। दोस्तों, इस पावन अवसर पर जब आप लक्ष्मी नारायण के निमित्त कोई भी पूजा, उपाय या दान करते हैं तो उससे सिर्फ पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि आपके घर की दरिद्रता भी दूर होती है। इसीलिए आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता, वो सदा अक्षय बना रहता है और उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और दहलीज की पूजा कैसे करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के दिन किन किन चीज़ों का दान करना सबसे शुभ माना गया है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में इसे स्वर्ण दान के समान माना गया है, यानी अगर आप आज के दिन जौ का दान करते हैं तो आपको स्वर्ण दान के समान फल मिलता है। दोस्तों, आज के दिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद को मिट्टी या तांबे का घड़ा जल से भरकर दान करते हैं तो ये दान बेहद फलदायी माना गया है, क्योंकि ये आपके जीवन में चंद्र ग्रह को बहुत ही मजबूत करता है, जो मन की शांति और सकारात्मकता और खुशहाली लाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आटा, चावल, सफ़ेद मिठाई, चीनी, ये सभी चीज़ें दान करना भी बहुत ही शुभ है।
क्योंकि ये सभी शुक्र ग्रह के कारक माने जाते हैं। इनका दान आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद लाता है। अगर आप आज इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और रिश्ते दोनों में मजबूती आती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन नए वस्त्र दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप आज के दिन नए वस्त्र दान करते हैं, किसी गरीब को एक नया कपड़ा देते हैं, तो ये सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी दान करने जैसा होता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया पर आप जो भी दान करें वह केवल किसी को देने का कार्य न हो, बल्कि एक शुद्ध भावना, संवेदना और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कामना से किया गया कर्म हो, क्योंकि इसी भाव के साथ किया गया दान आपके जीवन में लक्ष्मी का वास और सुख शांति का विस्तार करता है। तो दोस्तों, आप अपने सामर्थ्य अनुसार आपसे जो भी बन पड़े इस दिन जरूर दान करें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी और भावपूर्ण लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस साल हर किसी के जीवन में अक्षय फल, सुख, समृद्धि और धन की वर्षा हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी वट सावित्री व्रत के पूर्ण पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण।